मित्रों, कभी पहले ऐसा नहीं हुआ कि यहाँ शांति और ऐसा विवाह के देश में बना, लेकिन इस विवाह की देश में जरूरत क्यों महसूस? सबसे पहले इस पर प्रकाश डालना चाहेंगे। कई सालों से देश आजाद है और देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है और सरकारें बनती है, सरकारें आती है, सरकारें जाती है, तमाम विभाग बनते हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा विभाग जो अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, इस विभाग की आवश्यकता क्यों पड़ी? इस विभाग की आवश्यकता के पीछे राजस्थान सरकार की क्या मंशा थी, या फिर सरकार इस विभाग के माध्यम से क्या कार्य करवाना चाहती थी? साथ ही वर्तमान समय में सोसाइटी के अंदर या समाज के अंदर या किसी जिले के अंदर या किसी राज्य के अंदर या किसी प्रदेश के अंदर या किसी देश प्रदेश की किसी कोने में कभी कभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो मानवता को शर्मसार करती है। कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां सोसाइटी में वर्षों का प्यार आपस में नफरत बन जाता है, पड़ोसी के बीच में द्वेष फैल जाता है। आपने हाल ही में कई खबरें सुनी होंगी जहां पर एक धर्म और दूसरे धर्म के बीच कुछ खाइयां पनप जाती है। आखिर ये खाइयां क्यों पनपी? क्या ये धर्म इस देश में पहले नहीं थे? ये धर्म इस देश में पहले नहीं थे, लेकिन कुछ ऐसी अराजकवादी सोच ने जन्म लिया और उस सोच ने सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर, परिवार के अंदर एक नफरत, द्वेष की भावना पैदा की। हमेशा एक बात याद रखना कि मैं ही कहता हूं ये सोच आपकी गलत है, मैं ही कहता हूं दूसरा गलत है, ये सोच आपकी बिल्कुल गलत है, मैं भी कहता हूं दूसरा भी गलत है, तब बात बनेगी। अभी वर्तमान समय में ऐसे कई स्थान देख रहे, जैसे हाल ही में हमने अगर किसी ने उत्तराखंड देखा हो, एक धर्म विशेष के लोगों को वहां पर पलायन कराया जा रहा है किसी धर्म विशेष को। अब बुराई किसी धर्म में नहीं है। अभी हाल ही में वक्ताओं ने कहा था कि एक धर्म के अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, जातिवाद हो जाता है या घोड़ी से उतारना है, ये परंपरा एक धर्म में भी है। इसका मतलब बुराई किसी धर्म में नहीं है, बुराई किसी व्यक्ति की सोच में है, और उस सोच को कैसे बदला जा सकता है उसका रास्ता दिखा शांति और अहिंसा विवाह। राजस्थान सरकार की अकल्पनीय पहल यकीनन समाज में प्यार, मोहब्बत की इबादत लिखेगी और समाज में जो दूरियां पनप रही है, जैसे हमने एक घटना सुनी थी फ्रांसिस पोप और काहिरा के अजहर मस्जिद के इमाम और उन्होंने मुलाकात की, तो उन्होंने इस मुलाकात को कहा कि मस्जिद और मंदिरों के बीच या फिर गिरजाघरों के बीच दूरियां पैदा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे स्थान है जहां से लोग संदेश लेकर जाते हैं। तो कम से कम हमें इस दिशा में बढ़ना होगा जहां लोगों में खाइयां न बने। एक कवि की कुछ लाइनें हैं, तो लाइनें आपको बताऊंगा कि हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे। हम क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी वो तरीके की जात है जो कभी मंदिर कर बैठे कभी मस्जिद कर बैठे। उस पक्षी की सोच को देखो जो उठकर किसी स्थान पर जाता है तो वो भेद नहीं करता कि मंदिर है या मस्जिद है, वो भेद नहीं करता ये किसी धर्म का स्थान है या किसी जाति का स्थान है या किसी संप्रदाय का स्थान है या किसी क्षेत्र का स्थान है। लेकिन अगर हम इंसान की सोच कुंठित मानसिकता के साथ अगर ये भेद करने लगते ये धर्म व्यक्ति का स्थान है या फिर उस धर्म का स्थान है, इस धर्म के स्थान पर मेरे जाने से कुछ गलत हो जाएगा। आपने हाल ही में एक मंदिर देखा होगा जो केरला के आसपास, जहां देश की महामहिम, देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंदिर के अंदर इजाजत नहीं थी, लेकिन किसी व्यक्ति को वहां इजाजत मिल जाती है। इस चीजों को खत्म करना है, प्यार मोहब्बत वापस कायम करना है। जैसे आदरणीय उमेश जी बता रहे थे प्रभात फेरी जो जैसे में चल रही है, ये प्रभात फेरी जो लोग अटेंड करते हैं, जो लोग इसमें शामिल हैं, वो लोग कितनी प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए नारों के साथ, गीतों के साथ, बुलंद मुरादों के साथ जब जैसलमेर की गली गली में निकलते हैं तो आपसी भाईचारा जैसलमेर में वर्षों के लिए कायम होने की इबादत करता है। यकीनन इस प्रभात फेरी के माध्यम से जो प्रभात फेरी शुरू की थी अपने भारत छोड़ो यात्रा के साथ,
उस यात्रा के साथ शुरू हुई थी। और जो भारत छोड़ने के जो हमारे नेता निकले थे मोहब्बत का नारा लेकर, वही भाईचारे का नारा लेकर प्रभात फेरी निकले। और सत्य और अहिंसा, अहिंसा का सबसे बड़ा उदाहरण इस देश में इस वक्त इतनी बड़ी हिंसा हो रही है। हम हमेशा देखते हैं मीडिया पर, टीवी चैनलों पर आपको कुछ गलत दिखाया नहीं जा रहा है। हमेशा गायों के नाम पर कहो या धर्म के नाम पर कहो, ऐसी चीजें दिखाई जा रही है जहाँ लोगों को लगता ही नहीं है कि हमारी जरूरतें इंपॉर्टेंट थी, रोटी रोजी इंपॉर्टेंट थी, हमारे लिए तो ये धर्म इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये समाज इंपॉर्टेंट है। कुछ मानवता होनी चाहिए, अपन को हमेशा मानवता के जीना चाहिए। हम लोग अगर यहाँ से निकल रहे हैं महात्मा गांधी प्रेरित करके, तो हमारा प्रथम उद्देश्य होना चाहिए मानवता के लिए। लोग हमेशा अपने लिए जीते, समाज के लिए जीते, धर्म के लिए जीते, लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि मानवता के लिए। अभी हाल ही में गांधी जी के जो सत्य के सिद्धांत थे, अब कुछ 4-5 दिनों का पहले का वीडियो में अगर आप कैचअप करवाओ तो कुछ याद दिला दो। हमारे देश के तथाकथित कुछ नेता जो बता रहे थे कि भारत देश में पहली बार हुआ कि किसी गरीब को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। ये वीडियो से देखा होगा सर। भारत में किसी गरीब को 5 लाख का बीमा पहली बार इस देश में मिला। ये वीडियो किसी ने देखा होगा, बीसीसी के अंदर शेयर कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री मोदी का ही है, मैं नाम ही ले लेता हूँ। तो उसने कहा कि देश में पहली बार हुआ कि 5 लाख का बीमा फ्री मिल रहा है स्वास्थ्य का। बताइए सत्य है या असत्य है? ये असत्य है सर, ये असत्य है कि राजस्थान के अंदर यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय सर गहलोत साहब द्वारा 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा पहले से किया जा रहा है, फिर वो झूठ बोल रहे हैं। देश में पहली बार कोई पहली बार नहीं है। राजस्थान के अंदर ही आप अपना इलाज करवाने 25 लाख आप करवा सकते हो, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं, गलत इंफॉर्मेशन लोगों के दिमाग में घुसा दो ताकि लोग गलत रास्ते चल पड़े। लोगों को लगे कि आप पहली बार प्रदेश में 5 लाख का इलाज फ्री हो रहा है। अरे हम इनवाइट करते प्रधानमंत्री को, किसी गृह मंत्री को, राजस्थान में आ जाइए, यहाँ 25 लाख तक का फ्री करवा देंगे आप। मेरे कहने का मतलब ये है, सत्य को पढ़ो। जैसे गांधी जी के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई हुई है। हमें से कई ऐसे साथी होंगे जिन्होंने समाज की इज्जत बिगड़ी था और जिला स्तरीय अपने हॉस्टल के सामने ये शांति अहिंसा विभाग का कार्यक्रम हुआ था, उसमें कितने लोग उपस्थित थे? आदरणीय सतीश सोरेन को किसने सुना है? सतीश सोरेन गांधी जी के बारे में जितना जानते हैं, मुझे लगता है उतना कोई नहीं जानता। गांधी जी के बारे में इतिहास में कितने विवाद बनवाए गए लोगों द्वारा कि नेहरू और गांधी के बीच में नहीं बनती थी, लेकिन ये गलत है। अगर किसी ने सतीश सोरेन को सुना हो कि नेहरू और भगत सिंह के बीच में नहीं बनती, ये गलत है। किसी ने सतीश सोरेन को सुना हो। भगत सिंह को बचाने के लिए नेहरू ने लेटर तक लिखे थे, और जब भगत सिंह को फांसी चलाया गया था, गांधी को लगा उसकी फांसी चलाया जाएगा, लेकिन भगत सिंह को उससे एक दिन पहले फांसी चलाया गया। तो ये बिल्कुल बात गलत है कि गांधी ने भगत सिंह को बचाने के प्रयास नहीं किए थे। गांधी ने बचाने के प्रयास किए, मगर दिक्कत क्या है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सुबह से बात कर रहे थे, हम सुबह से पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो माइंड में वही चीजें घुसा देते कि नेहरू ने साहब ये कर दिया, गांधी ये नहीं चाहते थे, गांधी सरदार को चाहते थे, नेहरू बन गए प्रधानमंत्री। ये भ्रांतियां हैं, बिल्कुल गलत है। गांधी और नेहरू के बीच जो विवाद बनवाया गया कि गांधी की इच्छा थी कि सरदार पटेल नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन बाकी लोगों की इच्छा थी सरदार पटेल बने, जबकि ये बिल्कुल गलत था। इसका कारण ये था, रेजिडेंसी और जो वोट हुए थे ऊपर, उसमें तो सरदार पटेल को सपोर्ट था। जो वोट हुए थे ऊपर लेवल पे, उसमें सरदार पटेल को सपोर्ट था, लेकिन नीचे लेवल की जो भी जिला समिति पंचायतें थी, उस सारों में नेहरू को सपोर्ट था। अब गांधी को ये तय करना था कि ऊपरी जो आदमी की बात सुननी है, नीचे वाले स्वामियों की बात सुननी है, और तमाम सलाह मशवरों के बाद गांधी ने नेहरू का नाम तय किया था। इसलिए ये कहना कि गांधी ने सुभाष चंद्र के साथ पड़े, सरदार पटेल के साथ नहीं गए, बिल्कुल गलत है। सरदार पटेल का योगदान अकल्पनीय है, भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने रियासतों को एक करने का अपने प्रमुख योगदान दिया, लेकिन नेहरू का योगदान भी उससे कम नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई थी गांधी के बारे में। पता है आपको? पार्लियामेंट ऑफ मेंबर उस तथाकथित व्यक्ति का मैं नाम लेता हूं, साक्षी
नाराज, पार्लियामेंट मेंबर लोकसभा के वो सदस्य यार वो नाथूराम गोडसे को पूछते, कितनी बड़ी शर्म की बात है कि जिस विदेशों में गांधी का गुणगान होता हो, व्हाइट हाउस में गांधी के साथ फोटो खिंचवाते हो अमेरिका के राष्ट्रपति, और जिस गांधी के देश में रहने वाले वहां गोडसे की पूजा हो रही है। कितना बड़ा गलत है, कितना बड़ा अन्याय है। तब लगता है कि हिंसक सोच को हमें कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि गोडसे की जो सोच थी वो हिंसा करने की सोच थी। वो चाहता नहीं था कि शांति के तरीके से या प्यार के तरीके से या मोहब्बत के तरीके से जीता जाए, वो चाहता था सीधा हिंसा की जाए, लेकिन गांधी ऐसा नहीं चाहते। सुरेंद्र बेगी साहब ने बताया था कि हम अगर अंग्रेजों को 10 मारते थे तो क्या फर्क पड़ता यार, अंग्रेज हमारे 400 मारते थे, क्या इससे आजादी मिलती? कभी नहीं मिलती। आजादी मिली धीरे 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 उन चीजों को जड़ से खत्म करने के लिए। गांधी जाते तो बंदूक लेके खड़े हो जाते, गांधी 10 मार देते, लेकिन अंग्रेज आके गांधी को मार देते, क्या आजादी मिलती? नहीं मिलती। लेकिन गांधी ने प्यार मोहब्बत एक आपने थप्पड़ खाई, उसका गाल आगे दिया, प्रेम प्यार मोहब्बत की भाषा से अंग्रेजों को हराया। क्या था उनके पास? एक लाठी थी बस, वो पहन के निकले थे। उस लाठी के सहारे उन्होंने पूरा देश आजाद करा दिया। अब लोगों के मन में सवाल होता है कि लाठी के सहारे वो देश आजाद होता है क्या? लेकिन हाँ मित्रों, ये सच है। बलिदान अनेकों का हुआ है, लेकिन गांधी के सहारे, गांधी की सोच का बलिदान हुआ था। गांधी ने भी उस सोच के साथ जीना शुरू किया था, तब जाकर देश आजाद हुआ। तो गांधी अतीत नहीं है, गांधी अतीत नहीं है, बल्कि गांधी हमारा भविष्य है। गांधी हमारा भविष्य है, क्योंकि वर्तमान समय में आप जाकर देख लो, भाई भाई के बीच की दूरियां, परिवारों के बीच की दूरियां हैं, समाज के बीच की दूरियां हैं, कोई एक इंच पीछे नहीं सरकना चाहता। वजह क्या है साहब? वजह ये कि लोग हिंसा करने के लिए तैयार है, मारपीट करने के लिए तैयार है, लेकिन पीछे नहीं सरकना चाहते। अगर गांधी का रास्ता अपना दे, प्यार मोहब्बत स्नेह प्रेम भाईचारा, ये चीजें अपना दे, तो ये कदम हम पीछे सरक सकते, ये कदम वो पीछे सरक सकते, समाज में भाईचारा बन जाएगा। तो आपको हम सबकी जिम्मेदारी क्या है? हमारे कंधों पर बहुत बड़ा भार आने वाला। मैं कह रहा हूँ आप इस वक्त आए हो, अच्छी बात है। कुछ लोग महात्मा गांधी प्रेरित करने की दृष्टि से आए हैं, कुछ लोग इस दृष्टि से आए हैं, और उस मुद्दे में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर गांधी प्रेरित करने जा रहे हो तो याद रखना, उस सोच को, उस गांधी की सोच को भाई भाई के बीच में रखनी पड़ेगी, उस सोच को परिवार के बीच में रखना पड़ेगा, उस सोच को समाज के बीच में रखना पड़ेगा, तब आपके पीछे एक गांधीवादी दृष्टिकोण नजर आएगा। अगर आप परिवार में द्वेष करते हो, समाज में नफरत करते हो, तो यहाँ से महात्मा गांधी प्रेरित करके निकलते हो, बताइए भला आप क्या समाज में मैसेज? मैं आप सबकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद की भी बात कर सकता हूँ। इसलिए आप सब दोषी नहीं, हम सब दोषी, क्योंकि वर्तमान सोच जो है उसका दृष्टिकोण बदल चुका है। इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए हमें गांधी के विचारों को रुकाना, हिंसा को रोकना होगा। पूरी रिकॉर्ड करा लोगों की डेथ हो चुकी है, कोई इसमें बोलना नहीं चाहता, कोई रास्ता नहीं निकालना चाहता। आखिर क्यों? क्या हमारे पास समाधान नहीं है क्या? क्या हमारे पास उपाय नहीं है क्या इन चीजों के? तो इन चीजों के उपाय नहीं है, समाधान नहीं है, लेकिन समाधान निकालने वाले लोग नहीं है सत्ता में। सत्ता में ऐसे लोग बैठे हैं, पुलिस भी चाहिए, राष्ट्रवाद की बहुत बड़ी नगरों भोग के साथ में सीधा कदम बना रहे हैं, समाज द्वेष कर रहा है। आप सबसे मेरा कर्तव्य निवेदन है कि जब इस पंडाल से होकर निकले, आपके साथ एक गांधीवादी विचारधारा निकलनी चाहिए, आपके साथ एक गांधीवादी सोच निकलनी चाहिए। आप सभी साथियों जो आप बता रहे हैं सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वापस मैं कहता हूँ कि क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे तो कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो अच्छी वो कहीं की जात है तो कभी मंदिर